आदमी असल में अभी भी जिंदा था, लेकिन स्थानीय आदिवासियों ने उसे मिट्टी में लपेटकर ऐसे पकाने की तैयारी कर दी जैसे किसी मिट्टी में पकी चिकन का तंदूर तैयार हो रहा हो। ताकि वो जल्दी न मर जाए, उन्होंने पहले ही उसकी नाक, कान और गले में पाइप लगा दिए जिससे वो सांस ले सके। मिट्टी के सूखते ही उसे आग पर बने बड़े ग्रिल पर रखकर धीरे धीरे घुमाते हुए सेंका जाने लगा। मिट्टी गर्मी को रोक रही थी, पाइप से सांस भी मिल रही थी, लेकिन वो हर सेकंड अपने शरीर को जलते महसूस कर रहा था। मरने से पहले का हर पल उसके लिए जिंदा नर्क था। इसके बाद दूसरे हाथी दांत के शिकारी को जमीन पर बांध दिया गया। उसके सामने एक विशैला सांप को उपने की गई, जो आग के पास आते ही बुरी तरह तड़पने लगी और सीधे उसकी तरफ झपट पड़ी। पास खड़े अर्जुन मुख्य किरदार की हालत देखकर लगता था कि वो डर से जड़ हो गया है। समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद आदिवासी उसे भी खुले मैदान में ले आए। मुखिया ने तय किया कि उसे तुरंत मारना नहीं है, बल्कि 500 मीटर की दूरी तक भागने का मौका देना है और फिर योद्धा शिकार की तरह उसका पीछा करेंगे। इसी बीच एक आदिवासी की नजर अर्जुन की उंगली में पड़े सोने के छल्ले पर पड़ी। जब वो नहीं निकला तो उंगली काटने की तैयारी हो गई, लेकिन मुखिया ने रोक दिया। उसके लिए अर्जुन पहले से ही फंसा हुआ शिकार था, जिसे मारने से पहले वो अपने योद्धाओं का मनोबल बढ़ाना चाहता था। अर्जुन को छोड़ दिया गया। वो हर कदम पर पीछे देख रहा था, मानो यकीन ही न हो कि उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन पीछा करने वाले बेफिक्र थे। उन्हें भरोसा था कि शिकार जल्दी ही हाथ लग जाएगा। पहला शिकारी तेजी से भागा और अफ्रीका की तपती धूप में अर्जुन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। पीछा करने वाला मानो पैरों में मोटर लगाया था, जल्द ही करीब पहुंच गया। उसने जल्दी में भाला फेंका, निशाना छूका, फिर चाकू लेकर दौड़ा, लेकिन अर्जुन ने पलटवार करते हुए उसे मार गिराया और उसके हथियार से हालात अपने पक्ष में कर लिए। थोड़ी देर बाद मारे गए शिकारी का बड़ा भाई वहां पहुंचा। फिर एक और योद्धा आया। दोनों ने बदला लेने की कसम खाई, मगर किस्मत ने पलटी मारी। पीछा करते करते वो अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अर्जुन को सांस लेने का मौका मिला। वो एक मिट्टी के टीले के पास रुका, पत्तों से जुगाड़ कर जूते बनाए। तभी उसकी नजर अफ्रीका के मशहूर विशाल घोंघे पर पड़ी। हालांकि उसमें बीमारियों का खतरा था, लेकिन 3 दिन से भूखा अर्जुन मजबूर था। उसने खोल तोड़ा, कच्चा घोंघा खाया और अचरज की बात यह कि स्वाद अच्छा निकला। इतने में तीसरा शिकारी भी पास पहुंच गया। ज्यादा चतुर न होते हुए भी उसने उसका ठिकाना सही सही भांप लिया। अर्जुन ने उसे आते देख रास्ते में खड़े एक कैक्टस में छेद कर दिया, जिससे सफेद रस बहने लगा। शिकारी ने ये निशान देखा, जूते भी पड़े मिले और धीरे धीरे पास आकर वार करने की तैयारी करने लगा।